अस्सलामुअलैकुम, दिस इज नवीद असलम। आज हमारे मेहमान हैं स्टूडियो में शेख मंजूर साहब। शेख मंजूर साहब का ताल्लुक बेसिकली एज ए सोशल एक्टिविस्ट है। कराची ग्रैंड अलायंस के ये नामजद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हैं। मैं PS 125 से मैं वेलकम करता हूँ सर आपको। थैंक यू। मंजूर साहब, मुझे ये बताएं कि आपने जो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं आप क्या समझते हैं कि ये सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी है कराची की, आप लोग इंतखाबी निशान के रिफ्लेक्ट करता है कराची को, लेकिन तो आप लोग ये समझते हैं कि मतलब कराची जो एक मसाइलिस्तान की हैसियत रखा हुआ है, मामला तो बहुत गंभीर हो चुके हैं। मतलब मैं अगर सेवरेज की बात करूं तबाही बर्बादी का शिकार, पानी की बात करूं तबाही बर्बादी का शिकार, इवन के गली के अंदर मतलब कि वो सफाई सुथराई का नाकिस इंतजाम। आप क्या समझते हैं कि मतलब अगर देखें तो बल्दियाती इंतखाबात भी हो गए, लेकिन कहीं कहीं से ये भी बात आती है कि हमें जो है वो इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। तो कराची का के लगाने का आप लोगों से क्या समझ रहे हैं कि क्या मतलब कि आवाम किस तरीके से मुस्तफीद हो सकेगी? जी सर। बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच सर। असल में के की मुतालिक आपने बात की, के तो है कराचीट्स के लिए, तमाम कराची वालों के लिए। जाहिर है हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ साथ तमाम कराची वाले लोग जुड़ें और उसके बाद एक तरीके से काम हो। जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, अवाम नहीं जुड़ेगी हमारे साथ, उस वक्त कुछ नहीं होगा। अगर मैं चाहूँगा कि जी हमारे इक़्तिदार वाले लोग ही सब कुछ करें तो वो मुमकिन नहीं है। और रही मसाइलिस्तान की बात, तो मज़ीद इसमें इजाफा होता चला जा रहा है और कमी की कोई गुंजाइश नहीं है कहीं से भी। तो इस इजाफे को कम से कम रोकने के लिए तो हम लोग कदम आगे बढ़ा सकते हैं, और वो बढ़ाने के लिए मुझे तमाम आवाम की और तमाम लोगों की हिमायत बहुत दरकार होगी, ताकि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनके साथ वो मेरे साथ खड़े हों। तो हम लोग कुछ बेहतरी की साइड पे पोजीशन पे आएंगे कि कुछ अरबाब इख्तियार अशराफिया को पावर करवा सकेंगे। ये सब कुछ जो हो रहा है वो गलत है, और कराची को बेसिकली उसका जो मेन हक है वो उसको दिया जाए, और वो इसी सूरत में होगा जब आवाम हमारे साथ होगी और हम आवाम के साथ होंगे। तो कोशिश होगी कि इसको बेहतर तरीके से फॉर्म किया जाए और आवाज़ आगे तक पहुंचाई जाए और काम की तरफ उनको राग़िब किया जाए। अच्छा मंजूर साहब, मुझे ये बताएं कि सिंध गवर्नमेंट की अगर बात करो तो सिंध गवर्नमेंट अमूमी तौर के ऊपर काफ़ी अरसे से जो है पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार रही है, और वज़ीर आला भी उनका था, बाकी अहम वजारतें भी उनके पास रही हैं उनकी। मतलब कि सिंध में तो है, विफाक में भी वो आपको पता है कि उनकी एक आवाज़ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी पावर रखने के बावजूद भी वो कराची के लिए वो काम नहीं कर सके जो आवाम उम्मीद रखती है। तो उस सूरत हाल में आप लोग क्या समझते हैं, असेंबली में जाकर कुछ इस तरह की तरमीम लेकर आएंगे या क्या आप लोगों की हिकमत अमली होगी? थोड़ा सा बताएं आप। मैं ये सिंध असेंबली, सिंध हुकूमत की बात आपने की, तो उसमें तो मैं यही कहूँगा कि जी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कराची वाले लोगों को आना चाहिए और कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम लोग इससे बहुत पीछे हैं। और समझे हुए सुलझे हुए लोगों को आगे आना चाहिए और इन लोगों को बावर करवाना चाहिए कि जी आप लोग तकरीबन जो काम कर रहे हैं वो कराची की फलाह के लिए नहीं है। बेसिकली वो एक अशराफिया है जो बैठी हुई है अरसा पिछले 30-35 सालों से, इलेक्टेबल्स जिसको हम कहेंगे। बिल्कुल। तो मैं इसको चेंज करने के लिए बात करूंगा कि सर आपने वर्ड स्टार्ट किया सेलेक्टेबल, इलेक्टेबल का वर्ड इस्तेमाल किया, इलेक्टेबल्स। अच्छा इलेक्टेबल्स। तो मैं ये चाहूँगा इलेक्टेबल्स जो है ना, वो 30-35 सालों से हम लोग, चाहे वफाक में हो चाहे सूबाई में हो, देखते हुए आ रहे हैं। मासिवाए कुछ सूबों में कुछ बेहतर काम हुआ है, हर सूबे में मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छा काम। मैं सिर्फ सिंध की हुकूमत को ही नहीं कहूँगा, बलूचिस्तान भी इसका असरअंदाज है और सरहद भी है। मतलब पूरा पाकिस्तान, अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद की बात करें तो ठीक है, वो समझ में आती है बात की जी कैपिटल है। पंजाब में कुछ काम हुआ है मगर फिर भी वो लेवल नहीं है। सर मैं सिंध की हर सतह पर बात करूंगा। आप समझते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम, प्राइवेट स्कूल तो आपको पता है कि वो किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है प्राइवेट स्कूलों की, और उनके यहाँ तो डे ही खत्म नहीं होते। और मैं देखूं तो सिर्फ जूते बेचना रह गए अमूमी तौर के ऊपर, वरना तो स्कूलों के अंदर तो ये सूरत हाल है। कोर्स के हवाले से भी आपको पता ही है, पेरेंट्स इस चीज़ को काफ़ी प्रैक्टिकल देखने में आ रहे हैं। पेरेंट्स जो है वो उनकी कोर्स ही वहीं से मिल रहा है। यूनिफॉर्म की बात करूँ तो उन्होंने एक बता दिया कि भाई वहीं वहाँ के अलावा कहीं और से यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने बात की कि सिर्फ शूज़ बेचना बच्चों का रहेगा, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं सरकारी स्कूलों की बात करूँ, सरकारी स्कूल आपको नजर आता है कि कुछ समझ आता है सरकारी स्कूल कुछ काम कर रहे हैं?
सरकारी स्कूल के मुतालिक तो मैं ये कुछ नहीं, अभी जो रिजल्ट आया है आपने देखा होगा, उस पे ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है समझने के लिए। मुमतहिन वो उन्होंने रिजल्ट चेंज कर दी, क्या कहा कि जी वो एरर है कंप्यूटर का। तो ये बातें कुछ ऐसी हैं जो कि समझने से बनी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि सरकारी स्कूल जो है वो इस तरह की हिकमत अमली के तहत एम्पावर कर रहे हैं कि आप मतलब कि प्राइवेट स्कूल की माफिया जो है वो अपना कद निकाले और मजीद कद निकल चुका है और मजीद और कितना निकलेगा। तो सारा तो जूस कद निकल चुका है, तो जूस भी तो निकलेगा भी मजीद अवाम में है कुछ सख्त मैं बात। यही कह रहा हूँ, तो जूस भी निकल चुका हुआ है, बस वो मशीन से आखिरी वो मामला हैं। लोग बहुत तंग हैं और मामला आपके सामने है, हालात माशी हालात वगैरह। और तालीम का बजट के हिसाब से मैं बात करूँ 19% अगर बजट है तो ये एक समझ लो कि अब इसके बाद क्या रह जाता है। मैं तालीम में क्या बात करूँ भाई, इस बजट के साथ चले तालीम की बात नहीं करते। आप मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से क्या हिकमत अमली सब समझ में आ रहा है कि अच्छा हो रहा है, सब अच्छे की रिपोर्ट है? नहीं, अच्छा तो खैर कुछ नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा ये बात करने की ज़रूरत है। लोगों को मैं कहूँगा कि इस मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा बोलें और मैं ये चाहूँगा कि कराची के लोग आएँ, आगे बढ़ें और अपनी ये जो मुलाजमतें हैं, पुलिस ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि ये कराची के लोगों को, यहाँ पे मुकामी लोगों को दी जाए। ये ज़रूरी नहीं कि उर्दू स्पीकिंग को दी जाए, मैं कहूँगा पंजाबी, पठान, पश्तून, ये बलोच, सिंधी और जितने भी कौमियत हैं जो भी रहते हैं, और मज़ीद हमारे माइनॉरिटीज़ वाली साइड पे, तो मैं चाहूँगा कि इन लोगों को जो है ना आगे किया जाए। कराची को ओन यही लोग कर सकते हैं, यही लोग कर सकते हैं और यही लोग करेंगे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। मंजूर शेख साहब जो कि PS 125 से नुमाइंदे हैं सूबाई असम्बली के, इनका जो निशान है वो के है और ये एक्सपेक्ट करते हैं आवाम से कि इनके जो मंशूर है उसके तहत इनको वोट दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दिया जाए और उनको कामयाब किया जाए। और दुआ को हैं हम लोग कि सेलेक्ट कोई भी हो, कोई भी हो, आवाम को अच्छा एक इस तरह का पैगाम जाना चाहिए आवाम के लिए, कुछ काम हो। आवाम बहुत परेशान है, देख रहे हैं, आवाम देख रहे हैं बार बार कि यार कितने मामला ख़राब है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद हम कहते हैं और कहते रहेंगे। और हम गवर्नमेंट से यही मुतालबा करेंगे, जो भी गवर्नमेंट आगे बढ़े, खुदारा दाद रसी की जाए हमें हमारी, और जितने भी मामला हैं वो अच्छे से, महंगाई का तनासुब, इन सब मामला को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका स्टूडियो में शिरकत करने का। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, अच्छे वक्त के साथ, अच्छे टाइम के साथ। थैंक यू।